तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होगे और अपनी पढ़ाई ध्यान से कर रहे होगे। ये क्लास 10 साइंस का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया को जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पे पहले तो लिखते हैं कि भय रासायनिक अभिक्रिया। पहले हम क्या लिखते हैं, भय रासायनिक अभिक्रिया। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में एक बात जरूर लिखेंगे हम कि क्या, भय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या बच्चों, ऑक्सीजन, जिसमें क्या, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग यानी होता है जुड़ना। योग यानी क्या होता है, जुड़ना। ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ रही हो, ऑक्सीजन का योग हो, या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का ह्रास हो। ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो। ह्रास मतलब क्या होता है, ह्रास मतलब होता है घटना, ह्रास मतलब होता है हानि, ह्रास मतलब क्या होता है, हानि। योग यानी क्या होता है, जुड़ना, योग यानी जुड़ना। भय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, या तो ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन घट रही हो, तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे एग्जांपल देखिए ऑक्सीजन का योग वाली। यहां पे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऐसे यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बच्चों क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहां पे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से जुड़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई। कॉपर ऑक्सीजन से जुड़ा तो कॉपर ऑक्साइड बनाई। तो यहां पे याद रखना है, भय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है मतलब ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, या हाइड्रोजन घट रही है, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया अच्छे से समझ ली। उपचयन अभिक्रिया बच्चों हमारे पेट में भी होती है। जब हम खाना खाते हैं ना, आप लोग खाना खाते हो, जब खाना खाते हो, जब आप सांस लेते हो तो अंदर जाके सांस जब भोजन से जुड़ती है ना तो भोजन को वो तोड़ देती है, भोजन को तोड़ देती है। तो उपचयन अभिक्रिया हमारे पेट के अंदर भी होती है। यहां समझ गए। अब यहां पे देखते हैं अपचयन के बारे में। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है सर, उपचयन हमने देखी। उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था। लेकिन अपचयन में क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा। भय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, भय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, यहां भी वही लाइन यूज करी, वहां भी वही लाइन यूज करी, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी क्या होता है, ह्रास यानी यहां पे देखो क्या होता है, हानि। ऑक्सीजन की हानि हो रही हो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से जुड़ता है, कॉपर ऑक्साइड बच्चों जब हाइड्रोजन से जुड़ता है तो क्या बनाता है, कॉपर बनाता है और जल बनाता है। सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा, ये क्या होता है कॉपर ऑक्साइड। देखो कॉपर पर ऑक्सीजन की परत चढ़ी हो तो उसे हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर पे ऑक्सीजन की परत चढ़ी हो तो उसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम की परत चढ़ी हो तो उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर पे ऑक्सीजन की परत चढ़ी है, कॉपर ऑक्साइड जो हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर और जल बनाता है, कॉपर और जल बनाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जल में परिवर्तित हो गया ना, तो इसलिए जल में परिवर्तन हो गया, तो इसे हम कह रहे हैं अपचयन अभिक्रिया। यहां पे मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है ना, वो किसमें टूट रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड टूट रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, जिसमें ऑक्सीजन कम हो रही हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीजन का कम हो जाना अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का बढ़ जाना उपचयन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ गए, अच्छे से याद कर लेना। दोनों एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को भी याद करोगे पेपर में लिखे आओगे
तब भी उतने ही मार्क्स आएंगे। जिसको जौन से सरल लगे वो एग्जाम्पल याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया को। अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? यहां पर देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप। सर ये अपक्षेप क्या होता है? अपक्षेप क्या होता है? हमें अपक्षेप पता नहीं है। 2 मिनट रुक जाओ, अभी पता चलेगा। अपक्षेप का निर्माण हो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण हो उसे हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन तो बहुत सरल है, आपको याद हो जाएगी, लेकिन समझना थोड़ा कठिन है। यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। BaCl2 क्या है? बेरिलियम क्लोराइड। लिख लेना आप लोग, लिख लेना आप लोग, बेरिलियम क्लोराइड। और सोडियम, सोडियम सल्फेट, यहां पे BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड मैं लिख दे रहा हूं, बेरिलियम क्लोराइड, क्लोराइड और सोडियम, और सोडियम सल्फेट, बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब पानी में मिलाया जाता है, सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट को पानी में मिलाया जाता है, दोनों को एक साथ पानी में मिलाया जाता है, तब बनता है NaCl, 2NaCl, जो कि क्या है? जल के अंदर बन रहा है। NaCl जो है जल के अंदर है। ये BaCl2 क्या है? जल के अंदर है। ये क्या है? ये भी जल के अंदर है, ये भी जल के अंदर है। बेरिलियम क्लोराइड भी जल के अंदर है, सोडियम सल्फेट भी जल के अंदर है। यहां पे जो अभिक्रिया के बाद बन रहा है 2NaCl, 2NaCl, ये भी क्या है? जल के अंदर ही बन रहा है। और BaSO4 ये होता है अपक्षेप। ये क्या है? अपक्षेप है। सर ये अपक्षेप कैसा है? ये प्राप्त होता है हमें व्हाइट पाउडर के रूप में, ये हमें प्राप्त होता है व्हाइट पाउडर के रूप में, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? अपक्षेप कह रहे हैं। और इस अभिक्रिया क्या कह रहे हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया कह रहे हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण हो। किसका निर्माण हो? अपक्षेप का निर्माण हो। अपक्षेप क्या है? BaSO4 है, बेरिलियम सल्फेट। अपक्षेप का निर्माण हो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे बेरिलियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट। जब BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाया, बेरिलियम क्लोराइड जो कि पानी में मिला रहे हैं, बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को पानी में मिलाया, तब हमें 2NaCl क्या मिला? सोडियम क्लोराइड मिला, सोडियम क्लोराइड मिला और हमें मिला व्हाइट पाउडर। क्या मिला? व्हाइट पाउडर। अच्छे से समझ आ गया? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब हम समझते हैं विकृत गंधिता को। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का मतलब है खराब हो जाना, खाने पीने के सामान खराब हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। कैसे? जब तेल व वसायुक्त, वसायुक्त मतलब जो घी, तेल, ये चीजें रहती हैं, ये क्या है? तेल एवं वसायुक्त। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ मतलब खाने पीने की चीजें, इन्हें क्या कह रहे हैं हम? खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक, अधिक लंबे समय तक, मान लो आपने रोटी बनाई और 5 दिन रखी रही तो क्या होगी? खराब होगी ना? खराब होगी कि नहीं? आप बाहर से चिप्स के पैकेट लाए, खोल दिए, खा लिए, कुछ खा लिए, कुछ बचे और 3-4 दिन के लिए रख दिए तो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसे क्या कह रहे हैं हम? विकृत गंधिता कहते हैं। लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उनके गंध, उनकी क्या प्रवृत्ति हो जाएगी? उनमें बदबू आने लगेगी। आपकी मम्मी नहीं कहती ये सब्जी बुस गई है। बुस क्यों गई है? क्योंकि वो थोड़े टाइम से रखी हुई है, बहुत टाइम हो गया उसको रखे हुए, इसलिए वो बुस गई है, खराब हो गई है। गंध एवं स्वाद, एक तो क्या उसकी खुशबू बदल जाएगी और दूसरा उसका स्वाद भी खराब होगा। अगर खराब चीज खाओगे ना बेटा तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसी चीजें नहीं खानी है।
स्वाद में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदल जाना, परिवर्तन होने लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं हम? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता क्या है? खाने पीने की सामग्री खराब हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अधिक लंबे समय तक रखे रहने पर चीजें खराब हो ही जाती हैं, चाहे रोटी हो, चाहे चिप्स हो, या बिस्किट हो, या फिर आइसक्रीम भी हो, अधिक समय तक रखे रहने पर खराब हो ही जाती है। सब चीजों की एक्सपायरी डेट होती है। यहां पे देखते हैं सर खराब हो जाती है, फिर क्या करें? तो उपाय क्या करते हैं? यहां पे देखिए, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या है? खाद्य पदार्थों को वायु रोधी बर्तनों में रखना चाहिए, मतलब वहां हवा ना पहुंच सके ऐसे बर्तनों में रखना चाहिए। कैसे? जैसे कि फ्रिज में रख दूं, सब्जियां क्या रख देते हैं हम? फ्रिज में रख देते हैं जहां वायु ना पहुंचे। सेव के पैकेट को बंद करके बर्तन में रख देते हैं, खुले में रख तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाता है सेव के पैकेट, बिल्कुल। वो ऐसे खाने में ऐसे लगते हैं, कर कर की आवाज नहीं आती है, सिर्फ खाओगे ऐसा लगता है मुंह में रखते से ही पिघल गए। ये क्या है? इसे हम बचा सकते हैं कैसे? वायु रोधी बर्तनों में रखकर, जहां हवा ना पहुंच सके, जहां वायु ना पहुंच सके। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। जैसे बच्चों चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरते हैं, आपने देखा वो फूला रहता है चिप्स का पैकेट, उसमें हवा ज्यादा होती है लेकिन चिप्स कम होती है, उसमें कौन सी गैस रहती है? नाइट्रोजन गैस रहती है, जो कि क्या करती है? खराब होने से सामानों को बचाती है। लेकिन इसकी भी एक टाइमिंग होती है, एक टाइम के बाद ये भी उससे सुरक्षित नहीं रख पाती है। नाइट्रोजन भरकर उसे सुरक्षित रखा जा सकता है, नाइट्रोजन गैस भरकर सुरक्षित रखा जा सकता है। चिप्स को सुरक्षित रख रहे हैं नाइट्रोजन गैस भरकर। रोटी सब्जी को किसमें? फ्रिज में रख देते हैं, जो सब्जी रहती है ना उसे फ्रिज में रख के सुरक्षित रखते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने विकृत गंधिता को समझा। विकृत गंधिता क्या होती है? खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना, खाने पीने की सामग्री खराब हो जाना विकृत गंधिता कहते हैं, और जिसमें हमने बचाने के उपाय भी विकृत गंधिता में समझे। इसके बचाने के उपाय क्या होते हैं? इस वीडियो के बाद लेक्चर नंबर 4 लेके आऊंगा, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। और आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, तत्व याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? तत्व याद होने चाहिए। कम से कम 20 तत्व तो याद होने ही चाहिए, जिसमें कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये क्या है? तत्व आपको याद होना अनिवार्य है, नहीं तो आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। इन तत्वों को याद कर लीजिए। मैं लेक्चर 4 में तत्व भी याद करवाऊंगा आपको, और रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना भी सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।